नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद मांग रहे। पाकिस्तान की टीम आज एक ऐसे इलाके में आई है जहां पर एफसी ने और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है आज से 10 दिन कबल। और ब्रेक से पहले आपने 3-4 लोगों की ज़बानी सुना होगा जिनके घरों में ये ऑपरेशन हुआ है कि उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। सर, आप यहाँ पर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सवाल, आप काफ़ी तजर्बाकार लगते हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बातें तमाम लोगों ने कही, मेरी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन आप नहीं समझते कि जब ऑपरेशन की बात आई थी और अगर पुलिस को, रेंजर्स को शुबा है तो इसी तरह से ऑपरेशन होना था। मेरे मेहमान नहीं है वो कि मुझे इतला देकर आएंगे और वो दरवाज़ा खटखटाएंगे 10 मरतबा, इस तरह की चीज़ें तो होना थी। तो क्या ये कुर्बानी से आप लोग खुश हैं जो यहाँ के लोगों ने दी है? हाँ, जो भाई यहाँ के लोगों ने दी हैं कुर्बानियाँ बहुत सही हैं। और मैं उस वक्त जो है नमाज पढ़ रहा था जब वो आए थे मेरे घर के ऊपर, मेरी वाइफ भी पढ़ रही थी, उन्होंने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटा कि अब हम देख रहे हैं, वो देख रहे, खुली हुई थी ग्रिल, उसमें से वो देख रहे थे। अच्छा, देख रहे थे कि नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने टक 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 टक, हमने कहा भाई रुक जाओ, हमारी बेगम ने ख़त्म करी नमाज, उन्होंने ताला खोला, फिर मैंने उनको अंदर बुलाया और वो एकदम आए अंदर। कभी कोई उस कमरे में घुस गया, कोई उस कमरे में घुस गया, कोई, अब एक आदमी, मैं अकेला, मैं किधर किधर देखूँ उनको? नहीं, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि आप अकेले आदमी हैं, उनको तो भाई उनको नहीं पता ना, उनको इत्तला उन्होंने देखा ना अंदर आके, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे सो रहे हैं, सही है, उनके सामने नजर आ रहे हैं उनको। नहीं, लेकिन बाकी कमरे आपने कहा कि वो उसकी तरफ गए, उन्हें तो नहीं अंदाजा इस बात का ना कि बाकी कमरों में कोई है या कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इत्तला मिली है कि इस 5 स्टार कॉम्प्लेक्स में या कहीं पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कराची का अमन तबाह कर रहे हैं। तो फिर आप नहीं समझते ये पूरा अमल जरूरी था? भाई देखें, आप आके देखने का तरीका होता है। कैसे, क्या तरीका है बताएं? ये तरीका क्या, भैया हम आए हैं तलाशी लेने के लिए, आप आए हैं चौक से, अगर हमने लेडीज को साइड पे करें या बच्चों को एक सेक्टर पे करें, अच्छा, वो आके तलाशी कर लें, देख लें, लेडीज साथ लेके आए, लेडीज देखे, लेडीज पुलिस थी नहीं उनके साथ, अच्छा, हर जगह से वो देख रहे थे। यानी एक आपकी गुजारिश ये है कि अगर इस तरह का ऑपरेशन फैमिलीज में किया जाता है तो लेडीज जो है, लेडीज पुलिस साथ में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक और साहब मौजूद है। सर, आपसे पूछूंगा कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि इस तरीके का ऑपरेशन करना ज़रूरी था, इवन दो आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इससे हमारे मुआशरे में बेहतरी आ सकती है? भाई इस किस्म का ऑपरेशन बिल्कुल भी बेबुनियाद है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। इसका मकसद ही नहीं है, असला तलाश नहीं, आप लोग तसल्ली दे रहे हो यार, हम लोग आएंगे, थोड़ा शौक मनाएंगे, चले आएंगे। रेंजर्स की किसी भी मोबाइल में उनकी फैमिली आती है, 7 पर्दों में छुपा कर, पीछे 3-3 गाड़ियाँ चल रही होती हैं, यहाँ माँ बहनों ने दुपट्टा लिया हुआ नहीं है, धड़ से लात मारी, अंदर घुस गए और आपको तकलीफ है, हम आपके शक में दुख में शरीक हैं, आप ये बोल के आगे निकल जाओगे, ऐसे ही होगा ना? आगे तो कुछ नहीं होगा। किसी माँ बहन बैठी हुई, कोई लेटी हुई है, किसी के साथ कोई प्रेग्नेंट औरत है, किसी का तकलीफ है, उन्होंने लात मारी, अंदर घुस गए, उसका कौन जवाब दे? कोई है जवाब दे? नहीं है ना, कोई जवाब दे नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ की हुई, वो तकलीफ कोई महसूस नहीं कर सकता, वो उसकी माँ कर सकती है, उसका भाई कर सकता है, उसका बाप कर सकता है। पुलिस को, एक्सक्यूज मी, पुलिस को हर फ्लैट के बारे में पता है, यहाँ 4 लड़के रहते हैं, यहाँ 2 लड़के रहते हैं, जहाँ रहती 6 लड़कियाँ हैं वहाँ ऑपरेशन कैसा? वहाँ पर दखल अंदाजी के कोई क्यों नहीं रोकता? जब आपको पता है एक फ्लैट में 6 लड़कियाँ रहती हैं, बाप उनका बूढ़ा है, माजूर है, उसमें आप घुस रहे हो कि किस चीज़ की तलाशी ले रहे हो भाई? वहाँ 4 सफ़ी में गुलशन इकबाल हमारा वो वाइट, मतलब कहते हैं कि वो एरिया है जहाँ किसी किस्म की कोई टारगेट किलिंग है ही नहीं, यहाँ कोई बंदे की बोरीबंद लाश मिली नहीं, यहाँ ऐसा कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, तो आपने कैसे ऑपरेशन कर लिया यार? किसकी याद से किया आपने ऑपरेशन? सही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि कौन कहाँ रहता है, मगर जो उनका तरीक़ेकार है, आप फॉर इंस्टेंस आप सोचिए कि अगर वो एक घर में दाखिल हो रहे हो, उस घर में असला मौजूद हो, हाँ, और अगर वो बाएलान आ रहे हो और वो दूसरे बंदे को तैयारी का मौका देते, बिकॉज उनको नहीं पता, फिर भी हम ये मानते हैं कि उनको नहीं पता कि आपके घर में असला है कि नहीं, तो उसके अलावा और वो क्या हिकमत अमली अपना सकते? नहीं, वो उनको कैसे बात कि उस घर में असला है नहीं, किसने बताया उनको? देखिए, उनको नहीं पता ना, तभी तो वो इस तरीके से दाखिल होते हैं। उनको सब पता होता है भाई, यहाँ पर कोई पटाखा भी फाड़ते हैं, उसको लाके लॉकअप करते हैं लोग, सभी बरात पे कोई बम फाड़ा हुआ, उनको पता है ये बम बेचता है, उन्हें ये नहीं पता किसी घर में असला रखा हुआ है। मेरा सिर्फ कहने का होता है कि यार पर्दे के कोई नहीं है, जो उसका जो दिल चाहता है घर में घुस जाता है, खवातीन से बदतमीजी करता है, मोबाइल इशू नहीं है, मोबाइल तो लोगों को वो चीज़ है तो नजर आ रहा है, किसी का जेवर चले गया। देखिए इस बात का हमें 100% अंदाजा नहीं है कि उन्हें हर घर का पता है। देखिए मेरे एक बात आप सुने कि एक इलाके की अगर खबर मिलती है, क्योंकि आप देखें ना यहाँ ये वो वाहिद इलाका है पूरे कराची में, आपने तालियां भी बजाई, ये मैं फिर कह रहा हूँ ये बात माइक पर, ये वो वाहिद इलाका है जहाँ से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, जहाँ ऑपरेशन हुआ है।
कस्बा उठा लें, यूसुफ प्लाजा उठा लें, आप लियारी उठा लें, आप कराची में जहाँ जहाँ पुलिस और रेंजर्स गई है वहाँ तकरीबन लोग मिले हैं, हथियार मिले हैं और टॉर्चर सेल मिले हैं। ये गालिबन पहला वो इलाका होगा जहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। तो बोलने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनका मकसद ये है कि आप ही लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। उसके लिए आपको लगता नहीं थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी है। हालांकि मेरी और माँ बहन की अगर इज्जत है तो यकीनन मुझे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आप नहीं समझते बाकी तमाम 2 करोड़ लोगों के लिए ये जरूरी अमल है। सर आपने अपनी लिस्टें पूरी करनी है, गुलशन इकबाल में कर लिया, फेडरल बी एरिया में कर लिया, वहाँ कर लिया। लिस्टें पूरी करने से अगर कराची में अमन आ रहा है तो अमन नहीं आएगा। खुदा ये लिस्टें पूरी हो जाए। अमन आपके सामने आया है शहर नहीं, अमन वक्ती है, ये अमन वक्ती, आप मुझे लिख के दें, 4 आदमी बैठ के अमन चलेगा, मैं इसको एडमिट करूंगा। ये वक्ती अमन है जो वक्ती ऊपर चलेगा। वक्ती मिल जाए दोस्त कम से कम। नहीं सर, दोस्त वक्ती ना, जिसका भाई जाता है उसको वक्ती नहीं मिलता। वही बात है ना, माँ बेटे को याद करती है, जिसका बेटा मरता है 600 आदमी, जिसका बेटा मरता है वो माँ याद करती है। बिल्कुल दुरुस्त है। बहन का भाई मरता है रोती रहती है तस्वीर देखकर। अगली वक्ती बोल रहा हूँ नहीं, अगली माँ का नहीं होता। देखिए दोस्त, अगली माँ का बेटा ना मरे इसके लिए ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, माँ ने तैयारी करी है, माँ को पता है सुबह दुरूद शरीफ पढ़ के बेटे को भेज रही है, रात को नहीं आएगा उसको पता है। माँ ने लांडी गया तो वापस नहीं आएगा, अगर कटी पानी गया उसको पता है वापस नहीं आएगा। देखिए आज वापस आ रहे हैं, आज वापस आ रहे हैं। नहीं वापस नहीं आ रहे, कटी पहाड़ी पर एफसी आ गई है। लोग नहीं आ रहे ना, लोग सिर्फ जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। कटी पहाड़ी पर एफसी आ चुकी है, अब से पहले एफसी थी वहाँ पर। औरंगी टाउन के लोगों ने कहा है ये बात कि अब हम जाते हैं, अब हम जा रहे हैं कटी पहाड़ी और हम वापस आ रहे हैं। औरंगी ले लें, आप कटी पहाड़ी ले लें, दूसरी जगह ले लें, लियारी ले लें, यहाँ पर लोग पाए जाते हैं, पैदा होते हैं, यहाँ कोई पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी बात पैदा हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं? आप जरा बताइएगा कि ये तकलीफ दे अमल था। बिल्कुल बात इनकी सही है, हमारी खवातीन का पर्दा, उनका एहतराम इंतहाई ज़रूरी अमल, जिस तरह उन्होंने कहा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आप नहीं समझते कि ठीक है थोड़ी सी बेहुरमती हुई है लेकिन ये अमल बहुत ज़रूरी था। इत्ला दे के नहीं आ सकते थे, दरवाजे पे 10 मरतबा नॉक करना ज़रूरी नहीं था, उनको दरवाज़ा तोड़ना ही था, इस तरह ही ये काम करना था। नहीं देखिए, एक तो ये कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करी है उन्होंने, कि कानून के अंदर यह है कि जब भी कोई ऑपरेशन हो या किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए किसी भी इलाके में जाया जाए तो उस इलाके के लोगों को पता चले या उस प्रॉपर घर को पता चले। ठीक है, इन्होंने खुफिया अगर इन्होंने ऑपरेशन किया तो इनके साथ लेडी पुलिस होनी चाहिए थी। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, दूसरी मीडिया इनके साथ ज़रूरी होना चाहिए था कि जिस घर में जाए मीडिया अंदर जाए, ताकि अगर ये तूफान बदतमीज़ी कर रहे तो मीडिया अपनी आंखों से वो ये देखे कि आया इन्होंने अंदर जाके ख्वातीन के साथ बदतमीज़ी करी है, मोबाइल चोरी किए, सोना चोरी किया। मीडिया को साथ लेने का मतलब भी है इंफॉर्मेशन शेयर करना। देखें ना, अगर वो 5 या 6 चैनल या 7 चैनल वालों को बोलते हैं कि रेंजर्स यहाँ जा रही है, आपको हमारे साथ चलना है, आप नहीं समझते इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। फिल्मबदी करें कि अभी चलना है आपको। कैसे? फिल एक मैसेज करना है सर। हाँ। एक मैसेज करना है उसने, अगर उसके ताल्लुकात हैं यहाँ पे किसी के साथ, वो एक मैसेज करेगा, साहब मीडिया यहाँ पर आ रही है, रेंजर्स यहाँ आ रही है, निकल लो। बात ये है ना कि सर हमें बगैर मालूमात दिए वहां पे ऑपरेशन करना है। मैं फिर यहाँ बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो लोगों के साथ, जो खवातीन के साथ बेहुरमती हुई है, हमें उसका भरपूर एहसास है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये बात चाहते हैं कि लोग, पूरी कराची की आवाम को ये मैसेज दे यहाँ की कि इस तकलीफ के बावजूद आप 2 करोड़ आवाम के साथ हैं। इस तकलीफ को आपने बर्दाश्त किया है उन 2 करोड़ लोगों के लिए। मैं फिर ये बात क्लियर कर दूं। नहीं, दूसरी बात है कि देखिए, पुलिस, इलाके की पुलिस को मोटरसाइकिल चोर, बर्तन चोर, जेब कतरा, हर चीज़ का मालूमात होती है। ठीक है, कि इलाके के अंदर कौन चोर है, किसके घर में असला है, हर चीज़ की मालूमात होती है। तो पुलिस उनके साथ आए और बताए प्रॉपर घर के ऊपर कि भाई इस घर के अंदर ये हो सकता है, अच्छा, इस घर में डकैत हो सकता है। लेकिन ये हर घर में जाना ठीक नहीं है, ये हर घर में जाना सही नहीं है। प्रॉपर घर में वांटेड, क्या पूरी 18 करोड़ की आवाम हमारी दहशतगर्द है या चोर है या ऑपरेशन में मतलूब है क्या? लेकिन हर जगह तो नहीं गए, हर जगह नहीं गए, हर जगह नहीं गए। अगर वो गए वाटर पंप पे तो सिर्फ यूसुफ प्लाजा में गए हैं मिसाल के तौर पे। अगर कस्बा पे गए तो वहाँ भी एक लिमिटेड एरिया पे गए। यहाँ आए हैं तो 2-3 बिल्डिंग्स को लिया है। हमारे 667 फ्लैट है, 667 फ्लैट को उन्होंने मासरा किया। हम तो 667 को बोलेंगे ना, हम 5 स्टार को नहीं कहेंगे। ठीक है, और बल्कि एतराफ के लोग उस जगह भी खड़े हुए थे तो हम तो कहेंगे अयाज टाउन भी, कारसन भी, हर जगह पर आए वो। खाली ब्लॉक 2 में हुआ तो ब्लॉक 2 का ऑपरेशन माना जाएगा वो। ठीक है, ठीक है जी। शहजाद, यहाँ पर एक साहब मौजूद है। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक कौम को बचाने के लिए क़याम पाकिस्तान के वक्त बहुत से लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज हमें अपने आप से ही खतरा है।
तो क्या इस तरीके की जो तकलीफात हैं या थोड़ी बहुत जो मुश्किलात हैं, क्या हम इनको क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्योंकि माना कि जो है बहुत बेहुरमती हुई है ख़वातीन की और साथ ही साथ बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मगर ये अमल ज़रूरी है शहर के अंदर जो है अमन कायम करने के लिए? बात असल में ये अभी जो मेरे भाई ने एक बात बोली कि यहाँ पे बगैर बताए बगैर इन्फॉर्मेशन के आए, तो उन साहब ने बोला कि जैसे अगर बता के आएंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएंगे या चले जाएंगे। बिल्कुल। तो उस पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कटी पहाड़ी, लियारी और इस तरह पाक कॉलोनी जो दूसरे एरियाज़ हैं, जो आप भी समझते हैं कौन से एरियाज़ हैं, वहाँ पे जब रेंजर्स ऑपरेशन करने जा रही थी तो वहाँ पे तकरीबन सुबह, जैसे रात को ऑपरेशन होना है तो सुबह में उनको पता चल गया था कि वहाँ पे ऑपरेशन होना है। जब रेंजर्स ने वहाँ जाके मुहासरा किया है तो अंदरूनी खबर एक अलग चीज़ है ना। अंदरूनी खबर नहीं थी वो, आप भी कोई मीडिया पर तो नहीं आई ना, बाकायदा अनाउंस। कोई 6 घंटे पहले मुझे एक बता दें कि 6 घंटे पहले मैंने अपनी आंखों से कि लियारी में ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ऑपरेशन रेंजर्स ने मुहासरा कर लिया है। लेकिन मुहासरा कर लिया है, देखिए ना, मुहासरा करना का मतलब ये है कि वो आ चुके हैं उस एरिया के अंदर ऑलरेडी। वो एरिया तो कवर ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक साइड से उसको कवर किया जा सकता है। लियारी का जो एरिया है और कटी पहाड़ी का जो एरिया है उसको सिर्फ एक साइड से कवर किया जाता है, उसका मुहासरा नहीं किया जा सकता। और उसका मकसद ये है कि वो वहाँ से बैक हो जाए। और हुआ भी यही कि जब 6 दिन बाद वहाँ रेंजर्स गई तो वहाँ पे एक चीज़ नहीं मिली, जबकि आपके ही मीडिया ने वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे किस तरीके से ऊपर से फायरिंग हो रही है और कौन लोग वहाँ पे फायरिंग से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, टॉर्चर सेल भी मिला है, सब कुछ मिला है। कटी पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कटी पहाड़ी की बात कर रहा हूँ कि जब 6 दिन बाद वहाँ पे कत्लो गारत होती रही है, उसके बाद जब रेंजर्स वहाँ गई है तो 6 दिन के बाद जो वहाँ पे हुआ है तो वहाँ कोई एक असला नहीं था, ना कोई एक बंदा था, जबकि आपका ही मीडिया वहाँ दिखा रहा था। तो वो गलती है, ऊपर से वो गलती है, उसको माना गलती है। जब वहाँ पे बता के हो सकता है तो यहाँ पे भी बता के नहीं, वो गलती है। वहाँ पे ये तासुब वाली बात है, जब ऑपरेशन हो रहा है इसको गलती से बराबर होना चाहिए। इसको गलती से सीखना कहेंगे कि अगर वहाँ पे आप बाएलानिया हम लोग जो है देखें, सीखने के लिए सिर्फ हम लोग नहीं रह गए, देखिए बराबर होना चाहिए। सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद जो ना एक अमल से सीख के आप दूसरे की तरफ जाते हैं। अब इसका मतलब आजादी से हमारे साथ क्यों शुरू हो रहा है, कहीं और से क्यों शुरू? लेकिन सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए फिर मेरी गुजारिश होगी, गुलशन इकबाल के रिहायशी की हैसियत से नहीं, एक कराची के रिहायशी की हैसियत से सोचिए कि आपने कुर्बानी दी है। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, यहाँ के तमाम लोग अपने लिए तालियां बजाएं कि यहाँ से ये वाहिद जगह है, कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है, एक वक्फा मैं यहाँ पर ले लूँ, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और कुछ लोगों की जो ये राय थी कि रेंजर्स जो पुलिस का इस वक्त जो जारी ऑपरेशन है ये मसनूई है, एक बार ये जाएंगे और दोबारा कराची में 20 अफराद 25 अफराद दोबारा लुकमा अजल बनना शुरू हो जाएंगे। इस बात में कितनी सदाकत है, लोग क्या सोचते हैं, गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए।